हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट शो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वायसराय का। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वायसराय के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पहले बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस वायसराय की मृत्यु धर्मशाला में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्गिन। ठीक है, एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुई थी, धर्मशाला में हुई थी। अगला देखो, किस वर्ष कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर 1865 में। ठीक है, 1866 में कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में पूरा। अगला देखो, किस वायसराय द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। तो कई बार ये प्रश्न बन चुका है, इसका सही आंसर है मयो। ठीक है, मयो के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखो, किस वायसराय को साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है लिटन। ठीक है, एक बड़ा साहित्यकार था, लेखक था। ठीक है, तो इसको साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। और अगला देखो, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है रिपन। ठीक है, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखो सबसे पहले भारत के वायसराय। 1858 के अधिनियम से जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ये जो शासन है, ये जो ब्रिटिश सरकार थी वो वायसराय के माध्यम से यहाँ पर शासन करने लगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो वायसराय बना, कौन बना, कैनिंग, जो कि 1858 से 62 तक रहा था। इसी के समय में सबसे पहला जो कार्य हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1856 में जिसका मसौदा तैयार हुआ था वो लागू हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, इसी के समय पर ये तो हम इसका 1857 में ही ये लागू हो गया था। ठीक है, जब ये 1857 में लागू हो गया था, जब ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, वायसराय बनने से पूर्व ही ये लागू हो गया था। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, और 1859 में ही एक द्वितीय श्वेत विद्रोह। ठीक है, श्वेत विद्रोह मैंने आपको शुरू में बताया था, कुल 3 श्वेत विद्रोह हुए थे, जिसमें पहला कौन सा था, क्लाइव के समय में। ठीक है, 1866 में। दूसरा कब है, 1859। तो पहला था 1766 में। ठीक है, 1800 नहीं होगा। दूसरा देखो 1859 में है। और तीसरा 1882-83 में हुआ था, इल्बर्ट, 1882-83 में। ठीक है, इल्बर्ट बिल के विरोध में। तो ये तीनों अलग अलग हैं, आपने समझना है। ठीक है, दूसरा क्या था, देखो डाक व्यवस्था न मिलने पर जो यूरोपीय सैनिक थे उनको डाक व्यवस्था न मिलने पर उनके द्वारा 1859 में विद्रोह किया गया। ठीक है, जिसे द्वितीय श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में देखो भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 की है, वर्तमान में जो इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, जिसके जरिए सजा वगैरह दी जाती है क्रिमिनल मामलों में, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1 जनवरी 1861 से लागू हुई थी। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। ठीक है, अगला देखो, विल्सन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर पहली बार आयकर लगाया गया। तो इंपोर्टेंट है, पहली बार आयकर कैनिंग के समय में किसके सिफारिश के आधार पर, विल्सन की। ठीक है, और इसी के समय की जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति को कई सारे विभागों का दायित्व सौंपना क्या होता है, पोर्टफोलियो प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसके काल से हुई थी। 1861 के अधिनियम से जो बंबई और मद्रास थी उनको भी कानून बनाने की शक्तियां दे दी गई थी। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कैनिंग के बारे में। अगला देखो, एल्गिन प्रथम। ठीक है, एल्गिन प्रथम जो कि 62-63 में रहा था। इसी के समय इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु धर्मशाला में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से 69 तक रहा था। इसके समय की जो प्रमुख घटना है, सबसे पहला है भूटान युद्ध। ठीक है, भूटान युद्ध 1865 में हुआ था, अंग्रेजों और भूटान का युद्ध हुआ था 1865 में। ठीक है, दूसरा देखो, 1866 में उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजपूताना। ठीक है, उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो अकाल पड़ने के कारण देखो, कुछ प्राकृतिक कारण थे, कुछ अंग्रेजों ने बनाए थे, कुछ कारण ऐसे क्योंकि लगान बहुत ज्यादा लेते थे। यदि कभी बारिश से फसल चौपट होगी तो लगान अंग्रेजों को देना ही पड़ता था, भले ही कम फसल हो या अधिक हो, कुछ भी हो, मतलब परिस्थितियां कैसी भी रहो, किसान के हित में हो या ना हो, उन्हें लगान देना ही पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो अंग्रेजों की नीतियां थी, ये भी
अकाल के लिए जिम्मेदार थे और कुछ प्राकृतिक कारण कभी बरसात नहीं हो रही, सूखा पड़ गया लंबा, क्योंकि वर्तमान जैसी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए भारत में कई बड़े अकाल भी पड़े हैं, ठीक है, आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। और यहाँ पर भी कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1866 में उड़ीसा में और बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। तो जब अकाल पड़ा था, ठीक है, ये जॉन लॉरेंस के द्वारा कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो अलग अलग आपसे पूछा जाएगा, कैंपवेल के नेतृत्व में किसने अकाल आयोग बनाया था? जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। इसने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पहले बन चुका है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला है देखो 1865 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास तथा 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो मयो, अब आ गया मयो, ठीक है, 1869 से 72। इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं ये तीनों तो हैं, ठीक है। अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो इसकी पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी, ठीक है, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी, ठीक है। और दूसरा देखो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में मयो के समय पर हुई थी, और इसके समय भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला देखो नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, अब आ गया नॉर्थ ब्रुक, जो कि 1872 से 76 तक रहा था भारत का वायसराय, ठीक है। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। इसने इसका दमन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के काल में जो सैयद अहमद खां थे, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, जिसके लिए इन्हें प्रोत्साहित किसने किया था? नॉर्थ ब्रुक ने किया था। तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों फैक्ट। आज का जो अंतिम वायसराय जो हम पढ़ेंगे वो है लिटन, जो कि 1876 से 1880 तक रहा था, ठीक है। तो इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिटिथ के नाम से जाना जाता है। यह एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आप लोग, मैं इसको पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण। देखो किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं तो वायसराय से यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे द्वारा पहले आपको वायसराय पढ़ाए जा रहे हैं। अगला देखो 1876-78 में एक भयंकर दुर्भिक्ष मतलब अकाल, ठीक है, एक भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, जिससे बंबई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब, लगभग पूरे भारत पर ही इसका प्रभाव देखा गया था, ठीक है। तो इसने अकाल से निपटने के लिए एक आयोग गठित किया, अकाल आयोग, किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। ऊपर हमने देखा था जॉन लॉरेंस ने कैंपबेल की अध्यक्षता में, और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किसने किया? लिटन ने, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगला देखो इसी के समय पर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में पारित हुआ था, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। अगला देखो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कई बार ये प्रश्न बन चुका है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में, और किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लिटन के द्वारा, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर क्या होता है? जो देसी भाषाएं या स्थानीय भाषाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित कर शस्त्र रखने तथा इसके व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। अगला देखो इसी के समय 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में, ठीक है, 1878 से 80 में हुआ था। अगला देखो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश हेतु जो आयु सीमा है वो 21 से 19 वर्ष कर दी गई। इसके समय का एक और महत्वपूर्ण कार्य, इसने सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु जो आयु सीमा रखी वो 19 साल कर दी गई, ठीक है। तो ये हैं आज के महत्वपूर्ण वायसराय के संबंध में फैक्ट, ठीक है। यदि देखो आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।